हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, मेरा कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको पता है कि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान होता है वो एक दिन पहले मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ और इसी की बेस पर सारे मैं ट्रेड्स लेता हूँ। तो हमेशा की तरह वही आज भी। तो कल जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा इस वीडियो में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का इसमें बताऊँगा। बात करते हैं निफ्टी की सबसे पहले कि निफ्टी में कल कौन कौन से ट्रेड्स बन सकते हैं। सो यहाँ पे अपने पास ये लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, इसके बेस पे हमें ट्रेड करना है। सो सबसे पहले तो ये कि अगर साइडवेज ओपन होता है, राइट, अगर साइडवेज ही ओपन हो जाए हमारा ये जो लेवल है, सबसे पहला ट्रेड बनेगा ये वाला 20,864 का ये लेवल है, राइट। डे का हाई भी है, ऑल टाइम हाई भी है अभी तक का। तो सिंपली पहला ट्रेड तो यही बनेगा कि अगर साइडवेज ओपन होता है इस लेवल के नीचे, अगर कहीं भी ओपन होता है साइडवेज यहाँ पे एंड फिर इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट देता है, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाय करने का प्लान कर सकते हैं, कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फाइनल टारगेट हम ये लेवल रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 20,905 एंड फाइनल टारगेट जो है वो है 20,946। अब देखो जितने भी ट्रेड्स हैं उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट का मेरा मतलब ये रहता है कि फर्स्ट टारगेट पे मैं अपने 80% लॉट्स बुक कर लूँगा एंड बाकी बचे हुए लॉट्स 20% लॉट्स मैं सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लाके। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ पे 80% लॉट्स बुक कर लिया फर्स्ट टारगेट पे एंड बाकी 20% यहाँ पे मैं बुक करूंगा फाइनल टारगेट पे ट्रेल करूंगा और स्टॉप लॉस उसका एंट्री पे लगा दूंगा जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट का मतलब यही रहेगा। तो पहला ट्रेड तो हमारा ये बन गया, ठीक है। बट अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर, अगर गैप अप ओपन हो जाए 20,864, मतलब आसपास कहीं इधर उधर कहीं ओपन हो जाए यहाँ पे गैप अप, तो उस केस में हम इस लेवल के पास आने का वेट करेंगे, राइट। इस लेवल के पास आने का वेट करेंगे, या तो इस लेवल पे सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाए, मतलब हमें यहाँ पे कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, कॉल बाय का ट्रेड प्लान फाइंड करना है। तो या तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमारा ये सेम वही रहेगा, लेवल्स वही हैं, राइट। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले तो यहाँ पे क्या कर सकता है, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को अगर नीचे ब्रेकआउट दे दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए हमारे इस लेवल के नीचे 20,864, तो यहाँ पे वेट करेंगे वापस ऊपर आने का। और जब वापस ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाएगी ना फिर से, तो यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट हमारा ये सेम वही लेवल है। सिंपली हमें इस लेवल पे कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो सबसे ज़्यादा सही ट्रेड रहेगा यहाँ पे। नाउ ये ट्रेड मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि एक चांस है कि जो अपना ये वाला लेवल है ना 20,946, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, ये थोड़ा बहुत ऊपर इस लेवल के, थोड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक मूव आ सकता है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लेवल जो अपना है 20,946, इस लेवल के पास या फिर आसपास या हो सकता है ऊपर, राइट। यहाँ पे ना कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो सकती है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फॉर्मेशन, यही सेम फॉर्मेशन अगर यहाँ पे कल इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के पास होती है तो अगेन एक ना बहुत अच्छा खासा हमें डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। सेम ये वाला मूव, सेम ये वाला मूव जैसे ये आया हुआ ना, इस तरीके के मूव, इस तरीके का मूव आ सकता है। देखो यहाँ पे देख लो ध्यान से किस तरीके की कंसोलिडेशन है, किस तरीके का मार्केट ने यहाँ पे फॉर्मेशन की हुई है। तो यही सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी कल अगर करता है इस लेवल के पास या फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं पे करने की कोशिश करता है, तो अगेन हम एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट बड़े आराम से मार्केट यहाँ तक का दे सकता है। इस एरिया पे हम देखेंगे कैसे लेना है। अच्छा, ये ट्रेड सबके लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो थोड़े से एडवांस हैं, जो थोड़े से जिनको आता है प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत, तो उनके लिए है। तो आप देख लेना यहाँ पे, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें एंट्री कहाँ बनानी है, किस पॉइंट पे बनानी है, राइट। तो सबके लिए नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक इस तरीके का मूव आ सकता है, तो हम देख लेंगे वो एंड उसके बेस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट बड़े आराम से यहाँ तक का दे सकता है। तो फर्स्ट टारगेट ये बना लेंगे, मतलब इधर एंट्री कहीं बनेगी हमारी, तो फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट हम ये बना सकते हैं उस केस में। तो ये भी देख लेना, ये सबके लिए नहीं है, ये वाला ट्रेड सबके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा आपको इसके लिए। नाउ ये हो गए दो ट्रेड। अब बात कर लेते हैं नीचे अगर थोड़ा सा मार्केट जाता है उस केस में हम क्या करेंगे। तो नीचे अगर मार्केट आया तो अपना पहला लेवल ये है जो काम में आएगा, 20,790 का ये लेवल है। तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है एंड इस लेवल को नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, हम वेट करेंगे यहाँ पे, पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का। और अगर वापस ऊपर आ गए इस लेवल के, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फाइनल टारगेट
ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 20,827 एंड फाइनल टारगेट इज 20,864। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर ट्रैप करता है मार्केट तो हम कॉल पुट वालों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, हम यहाँ पे कॉल बाय करने का प्लान करेंगे। यहाँ पे मतलब ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो देख लें, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर होता है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे एंट्री। अच्छा, हो सकता है कि मार्केट ना इस लेवल पे सपोर्ट भी ले, अगर मान लो सपोर्ट लेके भी अगर जाता है तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। सपोर्ट लेकर अगर एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो वो भी ट्रेड बन सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे है, सेकंड टारगेट। बट हाँ, चांसेस ज़्यादा ये है कि मार्केट यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करेगा और फिर हमें एंट्री देगा। सपोर्ट लेके जाए तो थोड़ा सा वो रिस्की रहेगा, बट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, देख लेना अगर आपको रिस्क लेना है तो। बट पुट वालों को ट्रैप करके जाए तो ज़्यादा अच्छे से टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना ये लेवल आएगा काम में, राइट। अगर मान लो बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप वगैरह, गैप डाउन अगर थोड़ा बहुत ओपन हो जाए, या फिर अचानक से मार्केट गिर के यहाँ पे आ जाए एक दो कैंडल बना के, तो उसके जैसे यहाँ पे आया था, आप देख रहे हो ये वाली एक बड़ी कैंडल बनी, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली कॉल की, तो फिर हमारा ये लेवल जो है कॉल के लिए काम आएगा 20,732। ठीक है, तो किसी भी रीज़न से अगर हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगी तो ये वाला लेवल काम में आएगा हमारे 20,732 का लेवल। तो सेम जो हमने यहाँ पे प्लान किया था ना, सेम वही लेवल, जो सेम वही चीज़ इस लेवल पे प्लान करेंगे। मतलब इस लेवल पे आके अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे, तो हम पुट बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे। पुट वालों को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। वापस जब इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग अगर दे देगा मार्केट, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर भी चला जाए यहाँ तक, तो आप देख लेना फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, इन लेवल्स के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान है कि फर्स्ट टारगेट पे हमें 80% लॉट्स बुक कर लेने हैं, किसी भी रीज़न, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रेड। और अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो भी हम प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो इस लेवल पे आके सपोर्ट भी अगर लेगा ना, और एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेने के बाद बना दे, तो यहाँ पे हम तब भी उस केस में भी कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, सेम वही लेवल्स के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से जिस तरीके से अगर मार्केट दे तो ये ट्रेड हमारा बन सकता है। ठीक है, सो निफ्टी के लिए ये हमारे सारे ट्रेड्स हैं। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो उस केस में फिर हमारे क्लास वाले जो सेटअप्स है, जो भी आपको मैंने सिखा रखी हैं चीज़ें, वही फॉलो करेंगे, क्योंकि उस केस में फिर हमें यहाँ पे फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी इसमें। तो बहुत बड़ा अगर गैप अप हो जाए तो उस केस में फिर हमें क्लास वाले सेटअप्स की फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले तो ये कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, तो आप इस वाले ट्रेड प्लान की वीडियो के बेस पे, इस वाले ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि क्या मैं ये लेवल्स और इन लेवल्स के बेस पे जो मैं ये ट्रेड लेता हूँ, क्या ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताऊँगा? तो यस, बिल्कुल, क्लास में ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट पे, bullscout.in के वेबसाइट पे। तीसरी चीज़ कि अगर आप मेरे इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो, प्लान अपना खुद का भी करने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड बिल्कुल मत करना। टेलीग्राम चैनल फ्री है ऑफ कोर्स, बट वहाँ पे कुछ लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो भी मुझे देने होते हैं, ताकि मतलब मैं कब ट्रेड में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ पहले, राइट, या फिर किसी ट्रेड में मुझे थोड़ा सा एंट्री लेट लेनी पड़ रही है, या फिर थोड़ा सा इस तरीके से बिहेवियर मार्केट का चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, राइट। तो वो सारे अपडेट्स जो होता है ना टेलीग्राम पे, वो भी मैं आपको देता हूँ इस वीडियो के अलावा भी, तो लाइव मार्केट के अपडेट्स, तो उसके लिए आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। जैसे कि ट्रेल करना पड़ जाए पहले, हमें पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ जाए किसी रीज़न से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर भी रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हमारे कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं। अब देखो, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेफ नहीं है ट्रेड, बट फिर भी जो अपने ट्रेड्स बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। बट बैंक निफ्टी का थोड़ा सा हल्का सा रिस्की रह सकता है। ठीक है, और आप देखो ये ऑल टाइम हाई के जो लेवल्स हैं, यस, ये सारे लेवल्स मैंने आपको आज भी दिए थे, मार्केट किस तरीके से अच्छे से रिस्पेक्ट दिखा रहा था। बट एनीवेज, बैंक निफ्टी में जो अपना ट्रेड बन रहा है, सबसे पहला ट्रेड ये बन रहा है हमारा, देखो ये लेवल है, एक सेकेंड, ये वाला हमारा लेवल है बैंक निफ्टी का 46,755। तो अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या तो, और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, हम यहाँ पे एक कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल, फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 46,922 एंड फाइनल टारगेट रहेगा 47,078। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले, नीचे अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे ना, जैसे मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होके और इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे,
तो यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जब वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पे हम कॉल बाय का प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा नहीं, आई मीन थोड़ा बहुत गैप अप अगर ओपन हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला लेवल भी एक हमारा कॉल बाय का लेवल है, ये जो है ये भी एक कॉल बाय का है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है, ये थोड़ा फिर भी सेफ है, ये थोड़ा सा रिस्की है कॉल बाय के लिए, बट फिर भी मैं यही सेम चीज़ करनी है। अगर मान लो यहाँ पे ना ऊपर अगर ओपन होता है कहीं पे और इस लेवल पे सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो हम यहाँ पे भी एक कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये रहेगा। बट ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ओवरऑल थोड़ा रिस्की रहेगा, तो इसको आप देख लेना। अगर आपको रिस्की लगता है, आई मीन थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है, कम लेना है रिस्क, तो आप बैंक निफ्टी को कल इस वाले मतलब ये वाले ट्रेड्स बैंक निफ्टी के अवॉइड भी कर सकते हो चाहो तो। बट एनीवेज ये अपना एक कॉल बाय का ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे बना सकते हैं। हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट में, इस पॉइंट पे अगर इस तरीके से बिहेवियर करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे तो बहुत अच्छा बना ही देगा मार्केट ट्रेड। तो ये ट्रेड्स हैं, बाकी और ऊपर के ऑल टाइम हाई के भी मैंने लेवल्स दे दिए ये वाले, सो इनको फॉलो करके कर सकते हैं, बाकी अब देख लेना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लो इस लेवल को ब्रेकआउट देता है अपना 47,221, इसको अगर मान लो ब्रेकआउट देता है ना इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके थोड़ा बहुत मार्केट, और इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पे भी हम कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल और फाइनल टारगेट हम ये लेवल रख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो अपना रहेगा 47,354 एंड 47,500। अगेन बैंक निफ्टी के जितने भी ट्रेड्स बताए हैं वो थोड़े से रिस्की ट्रेड्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ही आप लेना, इंक्लूडिंग दिस वन जो अभी आपको मैंने लास्ट ट्रेड बताया बैंक निफ्टी में। निफ्टी में थोड़े से सेफ ट्रेड्स हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप लेना, एनीवेज नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो, निफ्टी के ट्रेड्स पे आप फोकस कर सकते हो। सो ये हमारा ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए, मैंने आपको बता दिया। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में क्लास वाले सेटअप्स मैंने आपको बता दिए, वही वाले फॉलो करेंगे। काफ़ी सारे सेटअप्स, अच्छा आज तो बहुत सारे ट्रेड्स बने क्लास सेटअप के अकॉर्डिंग, आई होप आप लोगों ने देखा होगा और कैप्चर भी किया होगा उसको। बट मिलते हैं कल का देखते हैं कैसा रहता है, एंड सी यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।